दाम केवल पेट्रोल और डीजल के नहीं बढ़े, गैस और सरसों तेल के नहीं बढ़े। इस दौरान रेल यात्राएं भी महंगी हो गई थीं। उस पर बहुत कम बात हुई। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट उन सवालों को फिर से बीच बहस में ला रही है जिससे हर कोई किनारा कर रहा है। आखिर सीनियर सिटीजन को मिलने वाली रियायतें क्यों खत्म की गई? कितने करोड़ सीनियर सिटीजन ने कोरोना के दौरान यात्राएं की हैं और रेलवे ने उनसे कितना कमाया है? ये सारे सवालों के जवाब देने चाहिए। कोरोना काल में बहुत कुछ बदला। कोरोना संक्रमण में दूसरी लहर के खत्म होने के बाद भी देश के पहले पीपीपी मॉडल पर बने स्टेशन का नाम हबीबगंज से रानी कमलापति हो गया, लेकिन नहीं बदली तो वहां खड़े वरिष्ठ नागरिकों की किस्मत। एक तो इन सेवानिवृत्त लोगों के पास आय का कोई ठोस जरिया नहीं है, ऊपर से रेल के सफर में रियायतें बंद। 62 साल के बीएचईएल से रिटायर्ड विजय कुमार को 12,000 की पेंशन मिलती है। 6 लोगों का परिवार है, बच्चे अभी तक बेरोजगार हैं। पुणे जाना है, कहते हैं दोगुना किराया चुका रहे हैं। 900 की टिकट वैसे भी 1200 तक जा पहुंची है। रियायत मिलती तो सफर 500 में पूरा हो जाता। ये तो मुश्किल से कभी अगर हमारा प्रोग्राम अर्जेंट बनता है तभी जा पाते, वरना रेल में हम बैठे नहीं 2 साल से। कोरोना काल के अंदर से हम 2 साल तक अभी तक बैठे नहीं। ये बंद कर दिया तो सीनियर सिटीजन का तो और मुसीबत हो गई हमारी। तो 75 साल के बीएचईएल से रिटायर्ड एसके श्रीवास्तव को रायपुर जाना है। पहले एसी 3 में जाते थे, अब स्लीपर की टिकट ले रहे हैं। पहले हम एसी 3 में जाते थे, आधा किराया लगता था। अब स्लीपर पे जा रहे हैं, स्लीपर में पूरा किराया लग रहा। पेंशन तो लिमिटेड मिलती है, पैसे ज़्यादा लगेंगे, अब आने जाने में परेशानी। बेडरोल अगर नहीं मिल रहे हैं तो साथ में अपने चद्दर वगैरह, पिलो वगैरह लेके जाना पड़ता है और खाने के भी अपने इंतजाम अपना स्वयं करना पड़ता है। पहले सुविधाएं थी वो मिलना शुरू की जाए। अब तो कोरोना का जो बहुत ज़्यादा था वो अभी ख़त्म है। कोरोना प्रोटोकॉल और महामारी के चलते 20 मार्च 2020 को रेलवे ने कुछ लोगों को छोड़कर बाकी श्रेणी के लिए रियायतें बंद कर दी। कहा गया कि लोग रेल यात्रा कम करें, इसलिए छूट वापस ली गई है। लेकिन नीमच के रहने वाले चंद्रशेखर गर्ग ने जब आरटीआई की मदद से रेलवे से पूछा कि वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके वरिष्ठ नागरिकों को कब से रियायत मिलेगी और इस बारे में रेलवे बोर्ड की कोई बैठक हुई है, तो रेलवे ने इसे काल्पनिक सवाल बताया। लेकिन ये माना कि 22 मार्च 2020 से सितंबर 2021 के बीच 3,78,50,668 वरिष्ठ नागरिकों ने ट्रेनों में यात्रा की है। रेलवे से मेरी एक अपील है कि ऐसे सभी वरिष्ठ नागरिक जो कि फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, जिन्हें कोविड के दोनों टीके लग चुके हैं एवं रेल यात्रा करना चाहते हैं, उन सभी वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट किराए में मिलने वाली रियायत का विकल्प मिलना चाहिए। ये रियायत उन लोगों के लिए एक बड़ी मदद होगी जो कि यात्रा करना चाहते हैं परंतु किराए का भार उठाने में उतने सक्षम नहीं हैं। सीनियर सिटीजन आज इस स्थिति में होता है कि पेंशन के भरोसे जीता है। उसकी पेंशन की जो है डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट घट के 2.9% पर आ गया है और उसको अब जो दूसरी परिवहन की कोई सुविधा नहीं है सिवा रेल के कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम करती हो, और उसमें भी इस तरह की जो उनके बेनिफिट्स छीने जा रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी निंदा की जानी चाहिए और हम मोदी सरकार से मांग करेंगे कि इनको तत्काल बहाल किया जाना चाहिए। मार्च 2020 से पहले 58 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 50% और 60 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों को किराए में 40% रियायत मिलती थी। एक और दिक्कत मंथली सीजन टिकट वालों की है, जिन्हें नजदीकी शहर या कस्बों में रोज नौकरी मजदूरी के लिए जाना होता है। पहले जो डेली अप डाउन के लिए एमएसटी सर्विस होती थी, जिसके थ्रू हम एक बजट में ही हमारा काम कर लेते थे, पर अब हमें जो डेली सर्विस वाले उनको डेली टिकट बुक करना पड़ता है और जिससे हमें मतलब ज़्यादा फंड लगता है। पहले पास एमएसटी जो बोलते थे अपन, वो बनती थी तो अपन मतलब यहाँ से 30 किलो या 40 किलोमीटर जाते थे तो रोजाना मजदूरी करके आ जाते थे, पर अब ये ऐसा नहीं हो रहा है सर। डबल किराया हो गया सर और अपन मजदूरी करते हैं 100 रुपये 200-300 बस। अपन गरीब आदमी तो कहाँ से आने जाना, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे सर। हालांकि भोपाल मंडल अगस्त से अब तक 7 जोड़ी ट्रेनों में मासिक त्रैमासिक सीजन टिकट शुरू कर चुका है, लेकिन यात्रियों को उम्मीद और ज्यादा ट्रेनों की है। ये हबीबगंज का बोर्ड हट गया, कमलापति लग नहीं पाया। खैर, इस मामले में यानी रियायत के मामले में हमने रेलवे से कैमरे पर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
2 दशकों से लगभग रेलवे की कोई ना कोई समिति इन रियायतों को हटाने की बात करती रही है, यानी रियायतें उन्हें अखरती रही हैं। खैर, एक सवाल ये भी है कि जब कोरोना काल के बाद सारी पाबंदियां हट गई हैं, मॉल, जिम सब कुछ खुल गए हैं, राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, तो फिर क्या कल्याणकारी राज्य में वरिष्ठ नागरिकों को उनका हक नहीं मिलना चाहिए? भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।